और इस रति सुख को न देने के कारण जो दुख उस स्त्री को हुआ था, उस दुख के देने के कारण तुम्हारे पिता नरक में हैं। तुम्हारा चरण पकड़ लिए, गुरुदेव कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता उस नरक से मुक्त हो सकें। तब संत ने कहा कि तुम मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और उस व्रत को करने का जो फल है वो अपने पिता को दे दो। तो जैसे ही तुम ये फल उनको दे दोगे तो वो मुक्त हो जाएंगे, वो नरक से मुक्त हो जाएंगे। और हुआ भी यही, राजा ने वो व्रत किया। व्रत करके उसका जो पुण्य था वो पुण्य अपने पिता को दिया और उस पुण्य के कारण तत्क्षण जैसे ही संकल्प किया, तत्क्षण वो उसी समय नरक से निकल गए और स्वर्ग जानते समय अपने पुत्र को आशीर्वाद दे कर गए, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा पुत्र सबको मिले जो अपने पूर्वजों की दुर्गति को भी सदगति में बदल दे। देखो यही पुत्र का दायित्व है। अगर पता चल भी जाए कि हमारे पितर जो हैं कष्ट पा रहे हैं, तो फिर उनकी सदगति करने का उपाय प्रत्येक संतान को करना चाहिए। तो ये मोक्षदा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है, इसकी ये कथा है। और हम मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर को रखेंगे और 2 दिसंबर को इसके पारायण का समय सूर्योदय के पश्चात रहेगा। व्रत पारायण का जो समय है वो 6:56 से 9:15 तक रहेगा। आप सभी जो लोग सामर्थ्यवान हैं वो व्रत रखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो 5 साल से 7 साल से बच्चे बड़े हैं उनको भी एकादशी का व्रत करवाया करें, क्योंकि प्रिया कांजू की कृपा से एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ है। अनेकों तारे और फिर उसमें एक चंद्रमा, तो व्रत बहुत महत्व है, चंद्रमा की तरह ही है सभी व्रतों में एकादशी का व्रत। प्रिया कांजू आपकी मनोकामना पूर्ण